welcome back to my channel. And I have witnessed yesterday कि I have मेरे को एक फॉलोअर एक सब्सक्राइबर आ गया मेरे चैनल में. So hi to that person. I don't know who that person is, but thank you for subscribing. It is one subscriber and it is obviously helping me to be more accountable towards myself. I don't know how this YouTube वगैरह पे कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह करके कितनी अकाउंटेबिलिटी होती है, बट आई थिंक जस्ट स्पीकिंग टू योर सेल्फ फॉर 2-3 minutes or 4 minutes max to max actually manifests your day ahead. Ki what are you planning to do in the coming hours? So I think it is a good psychological habit which I am creating for myself, and also it is documenting my whole self. I don't know what could be better, but yeah, it is better than doing nothing. So yeah, YouTube it is. So कल की बात करते हैं. Yesterday मैंने 6 घंटे कंप्लीट करे, which is a very good thing. And then उसके बाद मैंने 1 घंटे और पढ़ा, तो इन टोटल मैंने 7 hours के आसपास पढ़ा. 7 hours, ठीक है. अगर मैं एक्सक्लूड कर लूँ इस चीज़ को, तो मतलब कल के मतलब परसों के ही टाइम को, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 hour मतलब 40 minutes के आसपास पढ़ा मैंने, which is decent, which is good, but still मतलब I think मतलब I can do better. And रही बात इसकी, इफ़ मतलब मैं कुछ चीज़ों पे बस ध्यान दे दूँ, जैसे कि ऑफिस में ऑफिस का जो काम है उसमें मैं अपडेट कर दूँ शीट्स वगैरह, एंड बीच में ब्रेक्स भी लूँ. इवन लाइक ब्रेक्स आर इवन इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई नो दैट आई हैव टू रियली, आई डू नॉट वांट टू गेट अप एंड टेक दैट एज मेनी ब्रेक्स, बट my body sometimes says that I should take some sort of बीच में breaks which are helpful for me, do something else, maybe play a guitar for 10 minutes maybe, or talk to someone. So that is also great. Today is 11th of January and कल मैंने इंश्योरेंस वाली चीज़ करी पेरेंट्स की, एंड ऑफिस का काम भी मैंने बहुत जल्दी ही कर लिया, विच इज़ वेरी गुड थिंग. इसके अलावा मेल देखना मैं तो भूल गया, तो मेरे को पता लगा कि आज एक छुट्टी है मेरी, कल नहीं है, तो फिर आज आई विल बी गोइंग आउटसाइड फॉर अ वाइल, है ना, थोड़ा सा घूमूंगा वगैरह, एंड देन विल कम बैक एट अराउंड आई थिंक 10 बजे के आसपास. तो दैट इज़ ऑल. तो आज मतलब आज तो ब्रेक है वैसे, एंड हाफ ब्रेक प्रिसाइजली देखा जाए तो. इसके अलावा क्या मतलब मैंने इकोनॉमिक्स कर ली थी, पॉलिटी कंप्लीट कर ली थी कल की. सो मॉडर्न हिस्ट्री सी सेट, आई डोंट थिंक यार मैं इफ़ आई मूव एफिशिएंटली, आई डोंट नो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कब तक हो सकता है. पॉलिटी के 7 लेक्चर्स बचे हैं, एंड इकोनॉमिक्स के अभी एग्रीकल्चर चल रहा है, एंड देन उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, तो दैट इज़ देयर. तो आई थिंक पॉलिटी विल बी फिनिश्ड इन आई थिंक इन 7 days ओनली, तो दैट इज़ देयर. तो अगर 7 दिन के आसपास में पॉलिटी ख़त्म हो रही है, तो टुडे इज़ 11th of January, मैक्स टू मैक्स मतलब 18th, मतलब मैक्स टू मैक्स 19th of January तक ख़त्म हो जाएगी. तो ठीक है, 19 Jan, एंड देन उसके बाद मेरी 21 लेक्चर्स अगर मेरे इसके बचे हैं, है ना, जो मैं इसके बाद कंप्लीट कर सकता हूँ, तो फिर मेरे कितने बचेंगे, तो मतलब 10th मतलब तो मैक्स टू मैक्स 12-13 फरवरी तक, है ना, मेरा ये भी कंप्लीट हो जाएगा. एंड आई थिंक आफ्टर इसके बाद ही SNT वगैरह भी स्टार्ट होगा मेरा. बीच में एथिक्स है, तो फिर एथिक्स आई डोंट नो इफ़ आई कैन डू इट और नॉट, बट आई विल ट्राई टू ऑब्वियसली डू सम पार्ट ऑफ इट, बिकॉज मेरा PSIR भी बचा है, मेरा CSAT तो मेरे को रेगुलर करना है, डेली बेसिस पे मेरे को कंप्लीट करना है ना, मतलब 1 घंटे के लिए तो रोज़ पढ़ना है इसके बारे में. तो आज का कुछ ऐसा कितना प्लान हो सकता है, आई डोंट नो. आई विल ट्राई टू, आई थिंक अगर मैं मैक्स टू मैक्स में लेकर चल रहा हूँ 12 बजे तक भी, अगर मेरा ये है कि पढ़ाई वगैरह करने बैठता हूँ, बिकॉज आफ्टर टेकिंग अ बिट रेस्ट वगैरह, तो आई थिंक मतलब तब भी हो सकता है 6 बजे से पहले आई थिंक मैं 3-4 घंटे तो पढ़ ही सकता हूँ मेरे ख्याल से मैं, है ना. तो वाली चीज़ एक है, एंड देन आई थिंक 6 बजे के बाद भी मैं 1 घंटे के आसपास पढ़ सकता हूँ, एंड इसके बाद जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा, है ना.
तो वही है, मतलब 3-4 घंटे, और मतलब मैं इकोनॉमिक का लेक्चर देख लूँ और मैथ्स टू मैथ्स पॉलिटी का देख लूँ, दैट विल बी अ गुड इनफ टारगेट फॉर मी फॉर टुडे. So yeah, that is all, and thank you so much for someone who is actually here and listening. And if तुम लोगों में से कोई भी यहाँ तक देख रहा है तो thank you so much. I don't know how I'll be doing, because yes, मेरा like PSI सच में बिल्कुल नहीं हो रखा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं हो रखी है, CSAT अभी तक स्टार्ट नहीं करा है. लास्ट टाइम मैंने बहुत गंदे स्कोर करा था 2023 का. आई कैन नॉट इवन रिवील दैट, लाइक सीरियसली बहुत ही ज़्यादा स्कोर था उसका, बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्कोर था. तो बिकॉज एंड आई डोंट कंसिडर दैट एज अ attempt or something, because मैंने कैसे ही दिया था वो, like it was not an appropriate way to give an attempt UPSC जैसे एग्ज़ाम का. I should have decided कि मतलब मेरे को उसके बाद भी कंटिन्यू करना है, but the circumstances were as such कि उसे समय देना पड़ा. So yeah, this is all the best to you, Aman. You don't know what will happen, but what you can do is that you can try your best to give everything you have, everything in your power to get things done as soon as possible. So that is all, and yeah, happy good day ahead for you, and let's see what will happen in the coming months. And you have to focus on today, focus on present, focus on understanding the concepts as you thought about it earlier as well, and as this thing is written in front of you, that slow and steady wins the race. You have to be steady, है ना. You do not have to be extremely fast so that you will not be understand, because then you will be not be understanding things. So you focus on conceptual clarity, simultaneously also focus on clearing, covering all the parts of the syllabus. So you have to be efficient, but as simultaneously you also have to focus on your effectiveness. And I think इतना बोलने के बाद I think I should also say कि I also need to focus on my communication skills, speaking skills, but to be more precise. So yeah, that is all. Thank you. 11th of January today, and yeah.